कम इन। अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताएँगे, कहाँ से हैं और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है? जी सर। सर मेरा नाम पूर्वी चंद्रा है, मैं जांजगीर चांपा से हूँ। मैंने अपना 12th जो है डेस्टिनेशन पब्लिक स्कूल जांजगीर से कंप्लीट किया है और अपना 10th केंद्रीय विद्यालय जांजगीर से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना बीटेक जीसी बिलासपुर से कंप्लीट किया है 2023 पे। ठीक, ठीक है, आप जांजगीर जिले से हैं? अच्छा, जांजगीर जिले में मड़वा प्लांट सुना है आपने? क्या होता है वहाँ पे? सर वो थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे जो कोयला से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मड़वा पावर प्लांट है, यहाँ पे कोयला कहाँ से आता है बिजली उत्पादन के लिए? सर ये रायगढ़ के गेवरापल्ला से आता है कोयला और मड़वा पावर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक, श्योर हैं? वहीं से आता है? ठीक है। तो ये बताइए छत्तीसगढ़ में जो कोयले का डिपॉजिट है, ये कौन-कौन से जिले में है? सर कोरबा में है, गेवरा में और रायगढ़ में है। सर अभी तक इतना ही पता है। ठीक है। सूरजपुर में भी है ना? और कोरिया में भी था। ठीक है, अभी मनेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है। और ये बताइए आप, जो ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कंपनी है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? सीएसईबी। यस सर। छत्तीसगढ़ जब बना था 1 नवंबर 2000 में, उसके बाद 1 महीने के अंदर में सीएसईबी का यहाँ पे जनरेशन हो गया था। 15 नवंबर 2000 ऐसे में। फिर 2019 2009 में ये 3 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तीनों का काम बता पाएँगे आप? यस सर। जनरेशन में हम लोग जनरेट करते हैं बिजली। तो छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है, वो कहाँ-कहाँ जनरेट करता है? छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह जनरेट होते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ कंपनी के ही जो हैं, जैसे मड़वा है और मड़वा है और अडानी अडानी सॉरी सर। चलो ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हैं आप बोर्ड में, इस कंपनी में? डिस्ट्रीब्यूशन सर ट्रांसमिशन के थ्रू हमको आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तक फिर हम जो होम अप्लायंसेस हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जनरेशन होता है, फिर ट्रांसमिशन होके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, फिर हम घर में या जो भी इंडस्ट्रियल जगह है, वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं। ठीक है। अभी एक नया वर्ड हमने भी सुना है, स्मार्ट मीटर। इसके बारे में कुछ सुना है? स्मार्ट मीटर क्या होता है? यस सर। सर अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ठीक है। अ, जैसे आप सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप अपना जो पोस्टिंग है, अगर आपको जगह चूज़ करने के लिए मिल जाए, शहरी क्षेत्र लोगे या फिर ग्रामीण क्षेत्र लेना पसंद करोगे आप? शहरी क्षेत्र। क्यों? सर बचपन से शहरी क्षेत्र में रही हूँ, तो शहरी क्षेत्र का ज़्यादा कुछ नॉलेज है। चलो ठीक है, तुमको ये तो हो गया कि सिलेक्शन करने दिया जाता है तो तुम शहरी क्षेत्र लोगे, है ना? अगर तुम्हारी बाई चांस पोस्टिंग अगर रूरल क्षेत्र में की जाती है तो सर वहाँ भी मैं अपना पूरा 100% दूँगी। 100% दोगे। अच्छा, अगर शहरी क्षेत्र में होगा तो कितना परसेंट दोगे फिर? सर वहाँ भी 100% देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने कॉलेज कहाँ से किया बताया? सर जीसी बिलासपुर। जीसी बिलासपुर। तो कॉलेज टाइम में ट्रेनिंग वगैरह कहाँ किया कहीं? यस सर। और थर्मल पावर प्लांट मड़वा। थर्मल प्लांट मड़वा से किया। अच्छा, तो पावर प्लांट विजिट किया हुआ है मतलब आपने। अच्छा, तो पावर प्लांट के बारे में क्या क्या कौन-कौन से बेसिक एरिया हैं वहाँ पे जो अलग-अलग फील्ड जो हैं वहाँ पे, उनके नाम बताएँगे? सर टरबाइन सेक्शन है, बॉयलर सेक्शन है और मेंटेनेंस का सेक्शन है, सी एंड आई है।
बहुत सारे सेक्शन। सब स्टेशन में मतलब लाइन में कौन-कौन से सेफ्टी के लिए उपकरण होते हैं? सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं हम। उसके बाद रिले। यस सर। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? सर जब ओवरलोड होता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं। अच्छा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है तो? जैसे ही वो ओवरलोड होता है, लाइन करंट ज़्यादा बढ़ता है, तो सर्किट ब्रेकर सेंस करता है और फिर उसको ट्रिप कर देता है। सर्किट ब्रेकर सेंस करता है। सेंस रिले करता है ना? रिले सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है ना? और सेंस रिले को कहाँ से मिलेगा? सीटीपीटी जानती हैं? सीटी क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। अच्छा, पीटी? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पीटी कैसे कनेक्ट होता है? सर पीटी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और सीटी को सीरीज में। अच्छा, हाँ, सीटी को सीरीज में। अच्छा, सीटी का अगर सेकेंडरी साइड ओपन हो जाए तो क्या होगा? सर ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, क्यों? सर सीटी में सेकेंडरी को कभी भी ओपन सर्किट नहीं रखा जाता है। हाँ, क्या होगा अगर ओपन रहेगा तो उसमें? सर वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जब करंट ट्रेवल करेगा तो अगर वो शॉर्ट नहीं रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रहेगा, है ना? अगर वो ओपन हो गया तो। ठीक है। अगर आप एई में सेलेक्ट हो जाती हैं, कौन सी कंपनी ज्वाइन करना पसंद करेंगी? सीएसई ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी है आपको? कभी गई हैं बिजली ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस? अच्छा, क्या जानकारी है तो वहाँ पे की? सर अभी उतना जानकारी तो नहीं है, बाकी विजिट किए हैं वहाँ पे। विजिट किए हैं, बिजली बिल पटाने गई होंगी। ठीक है, आप अगर यही बन जाती हैं, है ना? कोई आपके पास आता है और ग्रामीण क्षेत्र से बार बार शिकायत आती है कि हमारे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप क्या करेंगी? सर उनको समझाएंगे। कैसे समझाएंगी? उनका जो भी रहेगा उनको सुनेंगे पहले, फिर उनको बारीकी से समझाएंगे कि जो भी फॉल्ट है। अच्छा, फॉल्ट है तो उसको समझाएंगी कि फॉल्ट को क्लियर करेंगी? फॉल्ट कैसे आ रहा है और फॉल्ट क्यों है उसको भी समझाएंगे और कैसे ठीक हो सकता है वो भी समझाएंगे। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग मिल जाती है, आप किसी गांव में जाती हैं, है ना, और वहाँ अचानक से कोई खंभा टूट जाता है, तो आप क्या करेंगी? सॉरी सर। मीटर रीडिंग। चलिए ठीक है, आगे देखिए। मीटर रीडिंग जानती हैं? मीटर आपके घर में मीटर लगा होगा। मीटर रीडिंग कैसे लेते हैं? क्या किस यूनिट में नापते हैं अपन रीडिंग? वाट आवर। kWh। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। मीटर जो है, जो घरों में लगे रहते हैं मीटर, है ना, उसकी रीडिंग लेने की प्रक्रिया क्या होती है जानती हैं आप? सर हाँ, जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई हमको। नहीं मतलब वो तो ठीक है, मीटर अपना काम करता है, मीटर रीडिंग दिखाता है ना? मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपके घर में बिल भेजती है तो कैसे भेजती है, ये आपका आइडिया है क्या? वो हम टाइम के अकॉर्डिंग कितना बिजली खपत की है उसको बताती है। ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखे हैं? नहीं सर। नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। अच्छा, और स्टेप अप में क्या होगा? स्टेप अप कहाँ यूज होता है? ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन में। जनरेटिंग प्लांट में यूज होता है, क्योंकि जनरेशन अपना 11 के में होता है, तो अपन उसको फिर जनरेटिंग प्लांट में उसको हाई वोल्टेज पे करके फिर ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर क्या है, स्टैटिक डिवाइस है कि रोटेटिंग डिवाइस है? स्टैटिक डिवाइस। रोटेटिंग डिवाइस में कौन सा होता है?
सर रोटेटिंग रेस में अपना जनरेटर, मोटर ये सारे आते अच्छा, पंखे में कौन-सा मोटर होता है? हैं। इंडक्शन मोटर। आप लाइन से आपके घर में जो लाइन होती है, घर में जो लाइन आती है, वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। ठीक। ओके, थैंक यू। तो आपने इंजीनियरिंग किया है, तो वहाँ पर आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हो, जो कि आपको अच्छे लगे? सो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और बेसिक इलेक्ट्रिकल? तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी? सर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन अ कंडक्टर। तो फिर करंट क्या है? करंट करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर है। दोनों एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी और करंट ही दोनों अलग है? इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं। तो जैसे आपने रेजिस्टेंस के बारे में सुना है? क्या कहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में? सर ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, वो रेजिस्टेंस। इसका SI यूनिट क्या होता है? ओम। एक रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के जानते हैं? सॉरी सर इसके बारे में आइडिया नहीं। इंडक्टेंस वाले जानते हैं? इंडक्टेंस क्या है? सर रेजिस्टेंस जो कॉइल होता है उसको वाउंड कर देता है तो फिर वो इंडक्टेंस बन जाता है। एक इंडक्टेंस में अगर हम डीसी करंट फ्लो करें तो वो कैसा व्यवहार करेगा हमारे साथ, यानी उसकी नेचर कैसी होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्या फार्मूला इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL is equals to 1 by omega XC। ऐसा है? सही बोल रहे हैं। आप ही बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उससे क्वेश्चन पूछिएगा जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। मशीन। मशीन्स मशीन्स क्या है? मशीन का डेफिनेशन क्या है? से कोई भी मशीन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसको मशीन बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो फिर ट्रांसफार्मर जानते हैं? ट्रांसफार्मर क्या चीज चेंज हो रहा है, कौन सा चीज चेंज हो रहा है? सर वहाँ हम फ्लक्स के थ्रू, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हम लोग एनर्जी को बढ़ाते हैं। डीसी मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? स्टेटर और रोटर मेन पार्ट है। इसके स्टेटर में और रोटर में डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है। डीसी में स्टेटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं और रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं। रोटर में कम्यूटेटर यूज़ करते हैं जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और शाफ्ट होता है। स्टेटर को कौन से मटेरियल से बनाते हैं डीसी मशीन के? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन लेमिनेशन करते हैं कि नहीं स्टेटर को? करते हैं सर, लेमिनेशन क्यों करते हैं? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर जो एडी करंट है वो बढ़ेगा और लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी कम होगा। एडी करंट क्या होता है? एक प्रकार का लॉस है सर। एडी करंट कैसे काम होता है किसी मटेरियल? सर वो सर्कुलर फॉर्म होता है और वो स्टील जो सिलिकॉन स्टील होता है उसमें ये लॉस फॉर्म होते हैं जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। पावर प्लांट्स का जानते हैं? पावर प्लांट में कौन सा मशीन यूज होता है? अल्टरनेटर यूज होता है, ट्रांसफार्मर यूज होता है। जितना हम जानते हैं सब लगभग मशीन से यूज होता है। एफडी फैन आईडी फैन सुने हैं? एफडी फैन आईडी फैन चलो बात करते हैं। अभी तो ट्रेनिंग किए होंगे, ट्रेनिंग में देखे होंगे। एफडी फैन क्या काम होता है?
सॉरी सर, इसके बारे में नॉलेज लेआउट याद आ रहा है थर्मल पावर प्लांट का? लेआउट कुछ याद है? लेआउट वो मेरे को बताइए कि जो चिमनी तक, बॉयलर से चिमनी तक कौन-कौन से ऑपरेटर से गुजरना पड़ता है उसको, फ्लू गैस को? उसको बढ़ते क्रम में होते हैं, जैसे फ्लू गैस सबसे पहले किसमें जाएगा, फिर किसमें जाएगा, फिर लास्ट चिमनी में। यहाँ पे कौन-कौन से उसको चेंबर से गुजरना पड़ता है? सर, जो बॉयलर से निकलता है गैस उसको हम फ्लू गैस बोलते हैं और वो फ्लो होके इकोनोमाइज़र में जाता है। इकोनोमाइज़र में जो वाटर होता है उसको प्रीहीट करता है। फिर याद आ रहा है? ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।